नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी मेरे पास दो न्यूज है, वो भी आरक्षण संबंधित है। आपका एक ईडब्ल्यूएस को लेकर और एक आपका ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। तो देखिए, ओबीसी का जो मध्य प्रदेश में जो केस चल रहा है वो हाईकोर्ट में चल रहा है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, साथ ही साथ दोस्तों आप ये देखिए कि आपका जो ईडब्ल्यूएस है, आरक्षण, आर्थिक आरक्षण पर आधारित, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब ये देख लीजिए, पहले हम ओबीसी के बारे में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के संबंध में क्या है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने निर्देश दिए, क्या दिए वो भी देख लीजिए कि ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को नया पेच फंस गया। अब एक नया पेच फंसा क्या है कि हाईकोर्ट जस्टिस सील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ को बताया कि हाईकोर्ट पूर्व में ओबीसी आरक्षण को 27% दिए जाने के आदेश को खारिज कर चुका है, जिसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 3 याचिका लंबित है। मतलब ये पहले भी मामला हाईकोर्ट में जा चुका है और उसके खिलाफ हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि हाईकोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय में केस लंबित है 27% आरक्षण का। इसके बाद युगल पीठ ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं की स्टेट रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। अब यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हुआ है कि 2003 में शासन ने ओबीसी को 27% आरक्षण करने के आदेश जारी किए थे। इस संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2014 में ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने के आदेश को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में 3 याचिका पहले से नहीं है। अगर दोस्तों कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में हो तो उसके हाईकोर्ट में उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि सबसे बड़ी कोर्ट तो आपकी सुप्रीम कोर्ट ही होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार अनुपालन में प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया है। अब इसकी फिर से एक सुनवाई होगी। अब सुनवाई होगी 13 सितंबर को, फिर से सुनवाई होगी, है ना। अब इसमें क्या होगा पता चलेगा। अब इसमें क्या होगा देखिए कि युगल पीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के संबंध में एक पेपर बुक के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश करे, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण मामले में अगली सुनवाई सितंबर को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने में सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता आशीष बर्नाड और विशेष अधिवक्ता रामेश्वर पी.सी. उपस्थित हुए थे। तो यहाँ पर जानकारी मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस लंबित है उसकी रिपोर्ट पेश करे। अब यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर भी एक प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो 50% का, कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस में भी वो 50% से अधिक हो रहा है। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जिसमें 5 जज सुनवाई करेंगे, उसमें पहले से ईडब्ल्यूएस का मामला पेंडिंग में, अब उस पर सुनवाई शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि अधिवक्ता उदय साहू ने विगत दिवस मामले की सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी गई। चूँकि इस मामले में भी आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक होने या न होने का संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न होता है। अतः सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ, यह मामला कहाँ पहुँच गया, संवैधानिक पीठ पहुँच गया 5 जजों की। इसलिए कायदे से इस प्रश्न पर हाईकोर्ट को सुनवाई आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध न्यूज क्या है वो देख लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस के संबंध में जो न्यूज है वो है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में 10% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गुरुवार को विचार के कानूनी प्रश्न तय करेगी। पीठ इस मामले में 13 सितंबर से नियमित सुनवाई करेगी। इसमें भी सुनवाई होगी। अदालत ने कम से कम 5 कार्य दिवस तक सुनवाई चलने के संकेत दिए, मतलब 5 दिन तक सुनवाई चलेगी। तो गैर सरकारी संगठन, जनहित अभियान सहित कई पक्षकारों की याचिकाएं लंबित है। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन कानून की वैधता को चुनौती दी गई, मतलब यहाँ पर वैधता को चुनौती दी गई। इसके लिए आरक्षण का आधार आर्थिक होने और आरक्षण की सीमा 50% सीमा का उल्लंघन होने का आधार बनाया गया है। अब ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में है और अब इसकी भी सुनवाई होगी। ये बहुत टाइम से पेंडिंग था, अब इसकी लगातार सुनवाई होगी दोस्तों। तो 2 यहाँ पर आरक्षण संबंधित 2 अपडेट है। दोनों अपडेट में एक बात सिंपल है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।